आपकी आवाज़ कह रही है, आपके मन की आवाज़ कह रही है कि मुझे हो सकता है कि अब की बार मुझे इस परीक्षा में अमुक प्रतियोगी परीक्षा है, पुलिस की है, यूपीएसआई है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, आपको अमुक परीक्षा में सफलता नहीं मिलती और बाहर को लोग कह रहे हैं कि इसका अब नहीं होगा, मतलब ये काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है, अब इसका नहीं होगा। तो आपकी एक अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, बाहर की आवाज़ को छोड़िए, बाहर की बातों को छोड़िए और एक बार पूरे मन के साथ आने वाली परीक्षा की तैयारी कर ली जाए, निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलने वाली। चीज़ें यही मैंने आपको बताई कि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके बारे में स्टेटमेंट रखता है, आप उसके विचारों को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसकी धारणा आपके बारे में जैसी है, जो बना चुका है वो आपको वही समझेगा। अगर उसने पॉजिटिव अप्रोच रखा है तो आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा, अगर आपके प्रति नेगेटिव अप्रोच है तो वो नेगेटिव ही कहेगा। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आपका मन क्या कहता है? अगर आपका मन कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास अटेम्प्ट है, अभी मेरे पास मौका है, सबसे बड़ी बात है कि मनोबल इच्छा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 6 अक्टूबर सन 2024 और 6 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 10 से 15 मिनट में सभी प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा और वहाँ पर लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, डेली आपका जो है यहाँ पे जीएस के महत्वपूर्ण जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं उन सभी का एक्सरसाइज कराया जाता है। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट और साथ ही साथ लेटेस्ट जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहती हैं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अपने मन की सुनता है वह संवर जाता है। दोस्तों, मार्केट में बाहर की दुनिया, देखिए दो चीज़ें आपके साथ हैं। पहली चीज़ ये है कि बाहरी लोग जो थर्ड पर्सन हैं वो आपको आपके बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, कोई ना कोई कमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ है आपकी एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, अपने मन की आवाज़ होती है। अगर हम बाहर की बातों पे ध्यान देते हैं तो उस कंडीशन में जो है हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं बन पाते हैं। एकाग्रता का अभाव होता है और जब यदि एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमने जो एम निर्धारित किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य में हमको सफलता मिलनी संभव नहीं है। तो यदि हम बाहर की बातों को सुनते हैं, बाहर के लोगों की बात सुनते हैं तो निश्चित रूप से जो है प्रॉब्लम होगी, हमको वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ होती है अंतरात्मा की आवाज़। अगर आपकी आवाज़ कह रही है, आपके मन की आवाज़ कह रही है कि मुझे हो सकता है कि अब की बार मुझे इस परीक्षा में अमुक प्रतियोगी परीक्षा है, पुलिस की है, यूपीएसआई है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, आपको अमुक परीक्षा में सफलता नहीं मिलती और बाहर को लोग कह रहे हैं कि इसका अब नहीं होगा, मतलब ये काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है, अब इसका नहीं होगा। तो आपकी एक अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, बाहर की आवाज़ को छोड़िए, बाहर की बातों को छोड़िए और एक बार पूरे मन के साथ आने वाली परीक्षा की तैयारी कर ली जाए, निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलने वाली। चीज़ें यही मैंने आपको बताई कि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके बारे में स्टेटमेंट रखता है, आप उसके विचारों को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसकी धारणा आपके बारे में जैसी है, जो बना चुका है वो आपको वही समझेगा। अगर उसने पॉजिटिव अप्रोच रखा है तो आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा, अगर आपके प्रति नेगेटिव अप्रोच है तो वो नेगेटिव ही कहेगा। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आपका मन क्या कहता है? अगर आपका मन कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास अटेम्प्ट है, अभी मेरे पास मौका है, सबसे बड़ी बात है कि मनोबल, इच्छा शक्ति मेरी है कि मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो बाहर की लोगों की बातों को सुनकर आप अपने मन की बातों को ध्यान दीजिएगा, अपनी कंसंट्रेशन पावर, अपनी विल पावर को बनाए रखिए और पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ जो है आप उस पाठ्यक्रम की पढ़ाई में लग जाइए। निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलनी है। तो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वह भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये आप ही जान सकते हैं। आप पेपर दे के आते हैं, ऑटोमेटिक आपको इसकी जानकारी हो जाती है कि मेरा इस परीक्षा में होने वाला है या नहीं होने वाला। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन, 6 अक्टूबर 2024।
और जैसा आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास मैंने 5 अक्टूबर 2024 को ली थी और इसका एक सरसरी निगाह से रिवीजन कर लिया जाए। वर्ष 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका है भारत। और ऐसा करने वाला भारत जो है पहली बार, भारत में पहली बार जो है विश्व कप की मेजबानी होगी वर्ष 2025 में। अभी हाल ही में किस तिथि को जर्मन एकता दिवस मनाया गया? तो जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2024 को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के अपने देश में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? कौन सा देश ऐसा है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अपने देश में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो इजराइल इसका उत्तर होगा। इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा है। ईरान ने इजराइल पे अच्छी खासी भारी मात्रा में बमबारी की, जिसमें गुस्से के परिणाम स्वरूप इजराइल की ऐसी इच्छा थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो इस हमले की निंदा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और यही कारण है कि इजराइल ने एंटोनियो गुटेरस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, इनके भारत में अपने देश यानी इजराइल में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। क्लाउडिया शिनबाउम का संबंध किस देश से? हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम को मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चर्चित हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस देश से है? उत्तर आपका होगा नागालैंड। भारत जन परियोजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था? तो 3 अक्टूबर सन 2024। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर सन 2024 को मनाई गई गांधी जयंती किस क्रम की थी? गांधी जयंती का आयोजन हुआ 2024 में 2 अक्टूबर को 155वें नंबर की। हाल ही में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ तेलंगाना में, बता दीजिएगा। हाल ही में किस स्थान पर विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है? तो दुबई, आप बताइएगा। शिगेरू इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो 102 नंबर के, है ना। किस स्थान पर नई क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई? तो बंगलौर इसका उत्तर होगा। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं टुडेज क्वेश्चन, यानी 6 अक्टूबर सन 2024 के रेफरेंस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको सरसरी निगाह से देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सके कापी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं एडिशनल आपको बताता हूँ उसको जो है आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। तो PDF अगर आप डाउनलोड करते हैं, PDF से अगर आप पढ़िएगा तो निश्चित रूप से जो है केवल आपको 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के दाएं बाएं, मतलब ऊपर नीचे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ। देखिए, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ये हैं आपकी नलिन प्रभात जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे नलिन प्रभात जी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अच्छा, बात अगर हम जम्मू कश्मीर की कर ले तो जम्मू कश्मीर देश का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 के पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों कंबाइंड थे और 370 के तहत जो है आर्टिकल 370 के तहत इनको एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया जाता है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं, एक तो बना लद्दाख और एक आपका बना जम्मू कश्मीर। और लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, इसकी जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है और एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों से स्पर्श करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन है? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन है? आरती सरीन। ये है आपकी आरती सरीन और इन्होंने हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पद संभाला। पहली महिला है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आपको नोट डाउन करना होगा। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न जो आपका है, देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते कार्यक्रम, हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो नमस्ते कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए, अधिकारिता, न्याय एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा नमस्ते। 1 अक्टूबर सन 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य सैन्याभ्यास काजिंड KAZIND काजिंड का 8वां संस्करण किस स्थान पर आरंभ हुआ? अब यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पूछेगा कि काजिंड सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता, तो आप बताएंगे भारत और कजाकिस्तान। और चूंकि लेटेस्ट अभी आपका 8वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ और कहाँ पे हुआ ये आपसे पूछा गया है, तो भारत के उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका होगा राइट। काजिंड सैन्याभ्यास का जो आयोजन है 8वां संस्करण है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में हो। और कैसा अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास, है भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इससे पहले लास्ट अगर बात करिएगा, लास्ट महीने में एक सैन्याभ्यास मैंने आपको बताया था अल नजह भारत और ओमान के बीच में सैन्याभ्यास था। और एक सैन्याभ्यास मैंने आपको बताया था सूर्य किरण सैन्याभ्यास, जो कि भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सर्ग अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका झारखंड। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। अब झारखंड राज्य की बात हो रही है तो ये रहा आपका झारखंड राज्य। इस राज्य का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को किया गया। वर्तमान में इस राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। यहाँ की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र राजधानी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल कप जीता है 2024 में? तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है या फिर भूटान है? तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल कप ये जो है भारत ने जीता है। और किसे हराया था? तो बांग्लादेश को 2-0 से हराया। तो भारत इसका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम किस देश से रिलेटेड है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग, उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था अगर पूछा जाए किस देश की है? USA की। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये है आपकी आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और देखिए, चीज़ों को आप लिखने से बेहतर है डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। लिखिए कम, डायग्राम या मानचित्र का प्रयोग ज़्यादा करिए। यदि आप मानचित्र का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कहीं भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिवीजन के रूप में मानचित्र का प्रयोग करिएगा, निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि देखी हुई चीज़ें लिखी हुई चीज़ों से कहीं समय तक, अधिक समय तक और अधिक जल्दी ग्राह्य होती है। इसीलिए जो है जगह जगह मैं हमेशा अधिक से अधिक मानचित्र का प्रयोग करता हूं। और यही है, यहाँ पर भी मैंने आपको लगभग, मेरी ये कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन पर आपको उससे संबंधित कुछ चीज़ें दिखा दी जाए या फोटो दिखा दी जाए, ताकि अगर आपको क्लाउडिया सिम्बोम की अगर बात हो रही है तो क्लाउडिया सिम्बोम को अगर आप देख लेंगे एक बार, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ, ये इनका संबंध इस देश से है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले कौन है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है यहाँ पे जो सबसे सही उत्तर आपका होगा विराट कोहली। विराट कोहली इसका सही उत्तर है। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए। ये है आपकी विराट कोहली। इनको आप देखिए समझिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो है क्रिकेट लवर्स हैं और मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली के बारे में बहुत चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट सेशन में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, चर्चा में रहे खुफिया एजेंसी मोसाद का संबंध किस देश से है। देखिए इस समय जो पश्चिमी एशिया है ना, युद्ध की आग में झुलस रहा है। और याद रखिएगा इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, ईरान हो गया, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो इन देशों के संबंध में इनका भूगोल इतिहास एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा किसी भी एग्जाम में शामिल होने से पहले। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर खुफिया एजेंसी मोसाद का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इजराइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा था, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा या फिर केरल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।